हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं बट मावस की कहानी, जिसे वट सावित्री व्रत कथा भी कहा जाता है। इस व्रत में बट के पेड़ की पूजा की जाती है। सुहागिन नारियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए बट वृक्ष की पूजा करती हैं, बाद में उपवास को खोलती हैं अथवा भोजन करती हैं। कथा इस प्रकार है। एक राजा रानी थे, उनका खूब राजपाट था तथा उनके एक पुत्री थी जिसका नाम था सावित्री। बड़ी ही सुशील कन्या थी। वह चंद्रमा की कला की तरह बड़ी हुई तथा बड़े लाड़ प्यार से पाला था। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसके योग्य वर ढूंढने के लिए दूत भेजे, लेकिन कहीं भी उसके योग्य वर नहीं मिला। तब राजा ने सावित्री से कहा, बेटी, अपने योग्य वर तुम स्वयं ही देख लो। सावित्री राजा के मंत्रियों के साथ रथ में बैठकर वर ढूंढने निकली। तब उन्हें एक पेड़ पर लकड़ी काटते हुए लकड़हारा मिला। तब सावित्री ने उसे ही अपने योग्य समझकर उससे कहा, मैं तुमसे शादी करूंगी। तब लकड़हारा बोला, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, मेरे अंधे माँ बाप हैं, हमारा राज्य भी छिन गया है और लकड़ी काट कर बाजार में बेचकर गुजारा करता हूँ, और तुम महलों में रहने वाली हो, कोई और राजकुमार को चुन लो। तब सावित्री ने अपने पिता को जाकर बताया, हम उसी से शादी करेंगे। तब राजा ने मना किया, पर सावित्री नहीं मानी, उसी के साथ विवाह की ठान ली। तब राजा ने नारद जी को बुलाया। नारद जी बोले, उसकी तो आयु केवल 1 वर्ष की है। उस लड़के का नाम था सत्यवान। राजा ने सत्यवान व सावित्री का विवाह धूमधाम से किया। सावित्री अपनी ससुराल गई और सभी की खूब सेवा की। और सत्यवान की आयु का जब 1 दिन रह गया था, तब सत्यवान लकड़ी काटने गया तो सावित्री भी साथ गई। सत्यवान पेड़ पर चढ़ा था कि यमरूपी नाग ने डस लिया। वह पेड़ से नीचे गिर पड़ा। तब सावित्री यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे पीछे सावित्री आ रही थी। यमराज बोले, तू लौट जा, मेरी पुरी में जिंदा लोग नहीं जाते हैं। सावित्री ने यमराज की एक नहीं सुनी, वह पीछे पीछे जाती रही। तब यमराज प्रसन्न होकर बोले, तू वरदान मांग ले और लौट जा। तब सावित्री बोली, मेरे सास ससुर दोनों अंधे हैं, उनके नेत्रों में ज्योति आ जाए। तब यमराज बोले, जा, ऐसा ही होगा। फिर भी सावित्री नहीं लौटी। तब यमराज बोले, दूसरा वरदान मांग ले और लौट जा। तब सावित्री बोली, मेरे सास ससुर का राज्य छिन गया है, सो उन्हें राज्य मिल जाए। यमराज ने कहा, जा, राज्य भी मिल जाएगा, घर लौट जा। लेकिन सावित्री फिर भी नहीं लौटी। तब यमराज बोले, तू तीसरा वरदान मांग ले। तब सावित्री बोली, मेरे 100 पुत्र हो जावें। तब यमराज बोले, यह भी दिया जा, तेरे 100 पुत्र हो जाएंगे। अब घर लौट जा। इतना सुन के सावित्री पीछे पीछे चल दी। तब यमराज ने लौटने के लिए कहा। तब सावित्री बोली, तीसरा वरदान तुम्हारा सच्चा नहीं है, झूठा है। मेरे पति को ही लिए जा रहे हो तो मेरे 100 पुत्र कहाँ से होंगे। तब यमराज ने उसके पति सत्यवान को छोड़ दिया। दोनों पति पत्नी अमर हुए। वरदान पाकर घर आए तो देखा, छिना हुआ राज्य वापस मिल गया। माता पिता को नेत्र मिल गए। जब जैसा का तैसा हो गया। जैसा बड़ अमावस्या भगवान उनके पति की लंबी आयु की, वैसे ही सभी सुहागिन नारियों के पति की दीर्घायु प्रदान करें।